ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सपन्या की पुस्तक, अब तक की पुस्तक में जो भी न्याय दंड के विषय में लिखा है, सेम आपको सपन्या की पुस्तक वैसे ही लगेगा, न्याय दंड। बट इन न्याय दंड के पीछे यहाँ पर देखा जाए मकसद क्या है, यानी अंत की तैयारी के विषय में तुम तैयार रहो, अंत के विषय में तुम तैयार रहो करके एक संदेश यहाँ पर सपन्या बहुत ही कठिन रीति से हमको देना चाहता है। सपन्या एक्चुअली मीका नबी को हमने क्या नाम दिया है, न्याय के नबी करके दिया है। हबक्कुक को क्या नाम दिया है, प्रश्नों का नबी करके दिया है। एक्चुअली यहाँ पर जब हम सपन्या की पुस्तक पढ़ते तो सपन्या की पुस्तक को वो नाम देना चाहिए, एक्चुअली सपन्या नबी को नाम देना चाहिए न्याय का नबी करके, क्योंकि आप शुरुआत में पढ़ोगे तो भयंकर रीति से न्याय के विषय में लिखा है। देखना आप पहले अध्याय में ही शुरुआत से ही पढ़ोगे तो मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को पूरी रीति से नाश करूंगा, ना ही जीव जंतु को भी मैं रखूंगा करके वही से भयंकर रीति से न्याय के विषय में सपन्या लिखते हैं। सपन्या की पुस्तक में बहुत ही कठिन परिस्थितियों को यरूशलेम यानी यहूदा के आसपास के 4 साइड्स के कठिन प्रदेशों को किस प्रकार के न्याय में लेकर आएगा करके लिखा है। हालेलुया। जीवित आशा है, लेकिन जीवित आशा से पहले दंड किस प्रकार से है वो बहुत ही क्लियरली हमको बताएगा। हालेलुया। सपन्या की पुस्तक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सपन्या की पुस्तक को आप नहीं समझोगे तो आप दो विषय को कभी नहीं समझ पाओगे, एक परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर का न्याय। आप सोचोगे भैया पूरी रीति से न्याय न्याय करके बोल रहे तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कहाँ है। परमेश्वर के प्रेम को एक्चुअली आप कैसे ढूंढना चाहिए पता, फॉर एग्जाम्पल रेत में, रेत मालूम है सैंड, सैंड में एक लोहा या लोहे के टुकड़े को डालते हैं ना, तो उसको किस प्रकार से ढूंढना चाहिए पता है, बहुत मुश्किल होता है। पता है आपको, लोहे में यानी रेत में एक छोटा भी लोहा के पार्टिकल को हम डालते हैं तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप बाहर कभी स्लम्स एरिया में जाकर देखोगे तो वो क्या करते पता, बच्चे क्या करते, स्लम्स एरिया के बच्चे, गरीब बच्चे क्या करते पता, कहीं से तो वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट लेकर आकर, मैग्नेट रस्सी से, एक रस्सी से मैग्नेट को बांधकर चलते जाते वो लेकर। हालेलुया। उसको ढूंढना इतना आसान है, लेकिन मैग्नेट पे जल्दी चिपक जाता है ना। वैसे ही परमेश्वर के न्याय के सामने आपको परमेश्वर का प्रेम एक्चुअली कभी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। उस समय क्या करना चाहिए पता, आपको एक मैग्नेट बनना चाहिए। किस प्रकार का मैग्नेट बनना चाहिए पता, कि उसके प्रेम को आप क्या करो, ढूंढ पाओ, उसके प्रेम से आप क्या करो, अट्रैक्ट हो जाओ। हालेलुया। सपन्या की पुस्तक का मेन उद्देश्य क्या है पता, इस संसार में परमेश्वर की योजना इच्छा को स्थापित करना, परमेश्वर के न्याय को, उसकी धार्मिकता को स्थापित करना इस संसार में। हालेलुया। सपन्या नाम का अर्थ क्या है पता, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। हालेलुया। उसी रीति से सपन्या की पुस्तक में भी, सपन्या की पुस्तक में भी सपन्या एक जगह पर कहता है कि तुम परमेश्वर की खोज करो। वो धर्मियों को, धार्मिकता को करने वालों को परमेश्वर क्या करता है, बचाता है, उद्धार करता है उनका। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर देखा जाए तो सपन्या पुस्तक में परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ्य पूरी संसार में प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ पूरी संसार में प्रकट होनी चाहिए। वो किस प्रकार से प्रकट होगी अंत के दिनों में, वो क्लियरली सपन्या हमको बताता है। हालेलुया। सपन्या पुस्तक का मेन उद्देश्य क्या है, न्याय और प्रेम। परमेश्वर के न्याय और प्रेम में बने रहो, सदा बने रहो, परमेश्वर के न्याय में और प्रेम में सदा बने रहो। इस पुस्तक की रचना भी सपन्या नबी ने किया है। हालेलुया। इस पुस्तक में हमको परमेश्वर किस रूप से दिखाई देते पता, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर,
हमसे अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको लगेगा कि भैया यहाँ पर न्याय दंड के विषय में अधिक रीति से लिखा गया है ना, तो प्रेम कहाँ पर है? आपको पूरे बाइबल में सुनिएगा, यहाँ पर आपको पूरे बाइबल में सबसे मेन पुस्तक क्या है? यूहन्ना सुसमाचार करके आप कहोगे। ये पुस्तक पूरी रीति से निर्भर किस वचन पर है? यूहन्ना 3:16 पर निर्भर है करके आप कहोगे। लेकिन आपको पता है यूहन्ना 3:16 जैसा एक और वचन भी परमेश्वर ने लिखवाया है। आप में से कई लोगों को यूहन्ना 3:16 याद रहेगा, लेकिन सपन्या 3:17 याद है नहीं। इस पुस्तक में दंड के विषय में नहीं, परमेश्वर की प्रेम के विषय में भी परमेश्वर ने वहां पर पर्टिकुलरली कोट करके लिखवाया। पढ़िएगा 3 अध्याय का 17वां वचन देखना सपन्या की पुस्तक में। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरे बीच में है, जो उद्धार करने में पराक्रमी है। हाँ, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। हाँ, वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा। हालेलुया। तेरे उसके प्रेम के कारण वो कैसा रहेगा? हालेलुया। ये हमको जितना 3 अध्याय 16वां पद यूहन्ना सुसमाचार याद रहता है, उतनी ही याद ये 3 अध्याय 17वां पद सपन्या की पुस्तक से भी याद रहना चाहिए। ये दोनों एक ही विषय, परमेश्वर के महान प्रेम, अगापे प्रेम को भी दर्शाते हैं। हालेलुया। वहां पर भी प्रेम के विषय में, यहाँ पर भी प्रेम के विषय में। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा इस पुस्तक में हम यरूशलेम पर न्याय दंड और यरूशलेम के साथ यरूशलेम के चारों ओर जितने भी देश है उन पर भी क्या न्याय और दंड के विषय में आप पर्टिकुलरली पढ़ोगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक विषय को ध्यान देना जरूरी है। लिखने वाले लिख लीजिएगा तो मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेगा हमने परमेश्वर के न्याय और दंड के विषय में देखा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अगर तुम पश्चाताप करोगे, मेरे और मन फिराओगे, मेरी वाचा पर विश्वास रखोगे, मेरी प्रतिज्ञाओं पर तुम विश्वास रखोगे, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा करके यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है। सपन्या की बातें मनुष्यों के हृदय में बहुत तेज रीति से लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। इवन हमारे भाषा में कहे तो बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है। हालेलुया। उसी रीति से और भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किस पर न्याय के विषय में लिखा है, किन पर न्याय के विषय में अधिक रीति से लिखा गया है, यानी मूर्ति पूजा करने वालों पर, यहूदा में अन्याय करने वालों पर, मूर्ति पूजा करने वालों पर, यहूदा में अन्याय को करने वालों पर यानी अन्याय को फैलाने वालों पर, अन्य के पद्धति, अन्य लोगों के कार्यों को या उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों को, यहूदा के अधिकारियों पर, व्यापारियों पर और परमेश्वर की इच्छा योजना को ना जानने वाले लोगों पर। ठीक है, फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मूर्ति पूजा करने वालों पर, यहूदा में अन्याय करने वालों पर, अन्य लोगों की कार्यों को या ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों पर, यहूदा के अधिकारियों पर, व्यापारियों पर, परमेश्वर की योजना को ना जानने वाले और जानने की ना कोशिश करने वालों पर भी परमेश्वर का न्याय दंड उतरेगा। हालेलुया। यहाँ पर यहूदा के चारों
दिशा में रहने वाले जाति देशों पर भी मैं अपने न्याय को उंडेलूंगा, दंड को उंडेलूंगा करके यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहूदा के चारों ओर यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ साइड में कौन है? अश्शूरियंस है, अश्शूर के लोग हैं। लिख लीजिएगा, नॉर्थ साइड में कौन है? नॉर्थ यानी उत्तर। अश्शूर के लोग हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दूसरी अध्याय का 13 से लेकर 15, दूसरी अध्याय 13 से लेकर 15। उसके बाद दक्षिण में, साउथ में देखा जाए तो मोयाब और अम्मोन। दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए, दक्षिण दिशा में इथियोपिया, मोयाब और अम्मोन नहीं, दक्षिण में क्या है? इथियोपिया, क्षमा करें, दक्षिण में कौन है? इथियोपिया। दूसरी अध्याय का 12वां पद। उसी रीति से ईस्ट में, ईस्ट जहां से सूरज उगता है, हाँ पूरा, मोयाब और अम्मोन। ईस्ट में मोयाब और अम्मोन। दूसरी अध्याय का 8 से लेकर 11, दूसरी अध्याय का 8 से लेकर 11, मोयाब और अम्मोन पर न्याय। उसके बाद वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट में फिलिस्तियों पर न्याय, फिलिस्तियों पर न्याय। दूसरी अध्याय का 4 से लेकर 7। चार से लेकर 7। हालेलुया। हालेलुया। इस पुस्तक में आप इन सभी विषय को आप देखोगे। यहाँ पर अंत के दिनों में परमेश्वर की आराधना पुनः स्थापित होगी, परमेश्वर की पवित्र आराधना पुनः स्थापित होगी। परमेश्वर अपने राज्य को राज्य करेगा, फैलाएगा और राज्य करेगा, और हर कोई परमेश्वर के चरणों में वो परमेश्वर की आराधना करेगा करके ये सभी बातें आने वाले 1000 वर्ष की राज्य, परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। हालेलुया। इस पुस्तक में आप कई सारे आत्मिक बातों को आप पढ़ोगे। यहाँ पर सपन्या की पुस्तक में आप देखोगे तो सपन्या के विषय में आप ज्यादा तक अधिक रीति से आप पढ़ नहीं पाओगे, यानी पर्सनल डिटेल्स आपको ज्यादा तक नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर सपन्या ने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को कोट किया है, अपने 4 जनरेशंस के विषय में लिखा है। द पास्ट 4 जनरेशंस के विषय में सपन्या हमको बता रहा है। एक बार पहली अध्याय के पहले वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का पोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। हालेलुया। हिजकिय्याह कौन था? परमेश्वर की दृष्टि में सही चाल चलन चलकर परमेश्वर के भय और भक्त मानने वालों में से एक अच्छा राजा था, यहूदा का हिजकिय्याह।
उनके 4 जनरेशंस को हमको यहाँ पर बताया है। कब के दिनों में था? योशिया के दिनों में, योशिया नामक राजा के दिनों में। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सपन्या नबी कब के है अगर देखा जाए तो प्रजा बंधुआई में जाने से पहले, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रजा बंधुआई में जाने से पहले भविष्यवाणी करने वालों में से एकदम लास्ट भविष्यवक्ता सपन्या था। बंधुआई में जाने से पहले, बुलोन की बंधुआई में जाने से पहले भविष्यवक्ताओं में से, भविष्यवाणी करने वालों में से लास्ट भविष्यवक्ता ये सपन्या था। सपन्या के सहभागी कौन कौन थे? यानी सपन्या के समय में, सपन्या की सेवकाई के दिनों में और भी किन की सेवकाई हम देख सकते हैं। यानी इर्मिया और मीका नबी, ये दोनों सपन्या के सहभागी थे। यहां पर देखिएगा, योशिया के दिनों में, लिख लिया, यहां पर सुनिएगा, योशिया के दिनों में योशिया ने कई सारे देवी देवताओं के मूर्तियों को, वेदियों को तोड़कर लोगों में, प्रजा में एक बहुत बड़ा रिवाइवल को लेकर आया। रिवाइवल यानी लोगों में बहुत बड़ा चेंज, यानी परमेश्वर के लिए उत्सुक, परमेश्वर के लिए इच्छुक, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पुनः निर्माण करने के लिए योशिया के दिनों में बहुत बड़ा रिवाइवल लेकर आया। हालेलुया। यानी योशिया ने बहुत बड़ा रिवाइवल लेकर आया, लेकिन वो रिवाइवल किसके द्वारा लेकर आया? यानी सपन्या की बातों से प्रेरित होकर, सपन्या की बातों से, संदेश से, उपदेश से बहुत ही ज्यादा प्रेरित होकर योशिया ने उस प्रकार का रिवाइवल अपने दिनों में लेकर आया था। हालेलुया, लिख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? सपन्या की पुस्तक में हम परमेश्वर के किस स्वभाव को देख सकते हैं? रहस्य छिपा हुआ किस स्वभाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पुस्तक में? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का महान प्रेम। क्योंकि हम जब भी सपन्या पुस्तक को पढ़ेंगे तो सपन्या पुस्तक में अधिक रीति से क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का न्याय दंड। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का अधिक प्रेम है और रहस्य, छुपा हुआ रहस्य है सपन्या पुस्तक का। कैसे अगर देखा जाए तो परमेश्वर का प्रेम, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, परमेश्वर का प्रेम कभी भी पाप को सह नहीं सकता। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कहे तो परमेश्वर का प्रेम पाप को झेल नहीं सकता। कुछ देर भी परमेश्वर का प्रेम पाप को अपने पास नहीं ला सकता, पाप को सह नहीं सकता हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप यहाँ पर सपन्या की पुस्तक में परमेश्वर के क्रोध को, दंड को, यानी यहाँ पर एक विषय को आप देखिएगा, परमेश्वर हमारा कौन है पता? परमेश्वर हमारा एक वैद्य है, डॉक्टर है ना, महान वैद्य है, महान डॉक्टर है। इस विषय को समझोगे तो ही आप सपन्या की पुस्तक को थोड़ा समझ पाओगे। किस रीति से एक बार देखिएगा,
यहाँ पर परमेश्वर कैसा है? एक महान वैद्य। हमारे लिए तो कैसा है? एक महान डॉक्टर है, वैद्य है। हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध दंड या फिर परमेश्वर के हाथ में तलवार है या नहीं, वो हमें काट के मारने के लिए नहीं, ठीक है, हमारे प्राण का घात करने के लिए नहीं। फिर परमेश्वर के हाथ में तलवार क्यों है या वो चाकू क्यों है? अगर देखा जाए, वो एक डॉक्टर है, वो हमें मारता नहीं है, बट क्या करता है पता? ऑपरेशन करता है। क्या करता है? चिकित्सा करता है, सर्जरी करता है। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट को जरा सुनिएगा। परमेश्वर हमें मारता नहीं है, हमारी सर्जरी करता है। क्यों सर्जरी करता है? एक बहुत बड़ा ट्यूमर आपके बॉडी में आया है, तो सर्जरी करना जरूरी है कि नहीं? नहीं। तलवार मत उठाओ, चाकू मत उठाओ, सर्जरी मत करो, यानी आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मरने से पहले परमेश्वर क्या करते पता? बचाने के लिए तुम्हें एक छोटी चाकू को या दंड को आपके ऊपर लेकर आता है। क्यों? मारने के लिए नहीं, सर्जरी के लिए। हालेलुया। और जब वो सर्जरी करने पर आपके बॉडी पे क्या होता है? घाव हो जाता है ना, सही है, घाव हो जाता है, कट जाता है। हालेलुया। आप उस घाव को देखकर आप क्या करते हो पता? आप परमेश्वर पर निंदा डालते हो। हालेलुया। हालेलुया। वो घाव से आप क्या करते हो? परमेश्वर पर निंदा डालते हो, आरोप देते हो परमेश्वर पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान करिएगा, उस घाव के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? ऑइंटमेंट भी देता है, थोड़ी बहुत ऑइंटमेंट भी, ट्रीटमेंट भी लगाता है। उस घाव को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, ऑइंटमेंट भी लगाता है। हालेलुया। ऑइंटमेंट लगाने पर थोड़ा दर्द तो होगा कि नहीं? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको जान से मार दिया, प्राण का घात कर दिया क्या? नहीं ना। परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? बचाया है, उद्धार किया है। हालेलुया। आप इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय का 6वां वचन पढ़िएगा। इस सपन्या की पुस्तक को समझने के लिए 2 वचन को आपके सामने में लेकर आना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय का 6वां पद। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोई भी यानी उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। इस वचन को समझना बहुत जरूरी है सपन्या की पुस्तक को समझने से पहले। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे मैं ताड़ना भी देता हूं। हालेलुया। उसे मैं पुत्र बना लेता हूं और उसे कोड़े भी लगाता हूं। लेकिन तुमको क्या करना है पता? सहना है, सहते रहना है। जिसे पुत्र बनाया है उसे ताड़ना, उसे कोड़े मारना नॉर्मल सी बात है। हालेलुया। और जिसकी ताड़ना नहीं करेगा तो वो पिता कहलाएगा? हर पिता अपने पुत्र का ताड़ना करता है, उसे सहना पड़ता है। हालेलुया। इससे भी एक और वचन को आपको समझाता हो और जल्दी आपको समझ में आएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय का 1 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, पवित्र हो। हालेलुया। दूसरे पद को एक बार देखिएगा, 15वां अध्याय के दूसरे पद, यूहन्ना सुसमाचार। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और भी ज्यादा फले। इस वचन को ध्यान पूर्वक आपने पढ़ा, समझा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा पता? परमेश्वर क्या करते पता? जो भी परमेश्वर में रहकर भी वो फल नहीं पाते, जो भी परमेश्वर में रहकर वो फल नहीं पाते, तो परमेश्वर उसे क्या करता है? काट डालता है। और जो फलते रहते तो उनको क्या करता है?
छांटता है यानी थोड़ी थोड़ी ताड़ना देता है, मतलब दादी को। हालेलुया, उसे क्या करता है? छांटता है, और क्योंकि क्या हो जाए वो और भी ज्यादा फले। हालेलुया, आपका छांटा जाना जरूरी है। हालेलुया, ना फलने पर आपको निकाल कर फेंक डालना भी जरूरी है। छांटना आपका क्यों जरूरी है? क्योंकि आप फल सके, और भी ज्यादा फल सके उसमें। हालेलुया, इसलिए सपन्या की पुस्तक भी आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपको ताड़ना दे रहा है, आप पर न्याय लेकर आ रहा है, यानी परमेश्वर चाहता है कि आप आगे क्या करो? और भी अधिक फलो। यहाँ पर आपको ताड़ना दे रहा है, दंड दे रहा है, यानी आप और भी अधिक फलो। ना सुनने पर, ना पश्चाताप करने पर आपको क्या करेगा? काट डालेगा, नहीं रखेगा आपको, उस जड़ को ही निकाल देगा। हालेलुया, यहाँ पर एक और विषय को भी आप देखोगे सपन्या की पुस्तक में, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है, जो उसकी बातों को नहीं सुनता है, पश्चाताप नहीं करता है, परमेश्वर उसकी ओर भी नहीं देखता है, उसकी ओर भी नहीं देखता है। उसकी ओर देखकर ये मेरा पुत्र है, ये मेरी ही प्रजा है करके भी नहीं देखता है। उन पर उतनी भयंकर रीति से दंड भी लेकर आता है। हालेलुया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहोवा के दिन के विषय में करीब करीब यानी लगभग 7 बार यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया, इस पुस्तक में पहली अध्याय का 15वां पद, परमेश्वर की दिन की भविष्यवाणी है, यानी यहोवा के दिन की भविष्यवाणी है। तीसरी अध्याय का 8वां पद, तीसरी अध्याय का 8वां पद, परमेश्वर की इंतजार करना है, परमेश्वर के लिए वेट करना है। यानी यहाँ पर मेरी बाट जोते रहो करके लिखा है। दूसरी अध्याय का 3रा पद, मेरी खोजी बनो, मुझे ढूंढते रहो। तीसरी अध्याय का 17वां पद, प्रेम का वचन है, प्यार का वचन। हालेलुया, लिख लिया सभी ने? आइए हम इस पुस्तक के, ये पुस्तक क्या है? अंत की तैयारी के विषय में भी कहता है। हालेलुया, आइए हम इस पुस्तक को भाग करके एक एक भाग को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पुस्तक में केवल 3 अध्याय है। 3 अध्याय को 3 भाग में कर देखेंगे। तीनों अध्याय को 3 अलग अलग भाग करके देखेंगे। थोड़ा भाग अलग सा होगा तो थोड़ा ध्यान पूर्वक लिखिएगा। पहली अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के 3रे वचन तक, पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के 3रे वचन तक यरूशलेम पे परमेश्वर का न्याय, यरूशलेम पर परमेश्वर की न्याय। उसके बाद दूसरा भाग को एक बार देखिएगा, दूसरी अध्याय के 14 वचन से लेकर तीसरी अध्याय के 8वां पद तक
अलग अलग जाति और देश पर और यरूशलेम पर परमेश्वर का न्याय। अलग अलग जातियों पर और देश, अलग जाति, देश और यरूशलेम पर न्याय। तीसरे भाग को देखिएगा, तीसरी अध्याय के 9वें पद से लेकर 9th वर्स से लेकर, तीसरी अध्याय के 9वें पद से लेकर तीसरी अध्याय के 20वां पद तक, 20th। बचे हुए राज्य यानी ऊपर दिए गए राज्य और यरूशलेम में बचे हुए लोगों के लिए परमेश्वर के जीवित आशा। आइए हम पहले भाग को समझेंगे। पहले भाग को समझेंगे। यहाँ पर सपन्या की पहली अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत से जब हम पढ़ते हुए आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रजा की जो क्रम है, ऑर्डर है, ये क्या हुई है, मनुष्यों की जो ऑर्डर है वो क्या हुई है, बिगड़ गई है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किस चीज को कोट करके बताना चाहता है, यानी उत्पत्ति की पुस्तक पहली अध्याय में जो परमेश्वर ने एक क्रम को बनाया, ऑर्डर को बनाया, उस ऑर्डर से ये अलग हो चुके हैं। ये अब अंधकार में जी रहे हैं, ये अब अन्याय को फैला रहे हैं, ये क्रम में नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के क्रम से यानी ऑर्डर से ये क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। पॉइंट्स वाइज का लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज की रीति में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, और भी कुछ बातों को हम पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर यरूशलेम की इतिहास अब अंत में आ गई है। यरूशलेम के इतिहास को अंत में लाया गया है। हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम के इतिहास का अंत की बातों को यानी अंत में आया है करके आप देखोगे। उसी रीति से यहाँ पर यरूशलेम वासी यानी यहूदी जो कनान के मूर्ति पूजाओं को वो पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा के लिए जो भी वस्तुओं को उन्होंने बनाया है, जो अन्याय को फैलाने वाले प्रधान या नायक है, जो आर्थिक व्यवस्था है, ये सभी नगर के फाटकों के साथ पतन में जाने वाले हैं, यानी नाश होने वाली है करके मीका भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मीका ने यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस नगर में यहूदी या यरूशलेम वासी जो कनान के देवताओं को पूजा कर रहे हैं, जो उनके लिए वस्तु बना रहे हैं, जो प्रधान यरूशलेम यानी यहूदियों के जो प्रधान या नायक जो अन्याय को फैला रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था, इनकी आर्थिक व्यवस्था, ये सब नगर के फाटक के साथ यानी यरूशलेम के नगर के साथ ही ये सब क्या हो जाएगी, नाश में चले जाएगी करके सपन्या भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर सपन्या यरूशलेम के पतन के विषय में बता रहा है। हालेलुया। यरूशलेम के पतन के विषय में बता रहा है, लेकिन मीका और हबक्कुक नबी को आप देखोगे तो इनका पतन यानी इन पर न्याय बबुलोन के बंधुआई के रीति से आ रहा है, यानी बबुलोन की बंधुआई के उस कंपैरिजन में आ रहा है करके ये मीका और हबक्कुक ने बताया। न्याय, परमेश्वर का न्याय बबुलोन के रूप में आ रहा है करके मीका और हबक्कुक ने बताया। लेकिन सपन्या केवल यरूशलेम के भयंकर पतन को
बताना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर सपन्या देख रहा है कि क्या कोई है जो परमेश्वर की ओर फिरकर न्याय से, धार्मिकता से परमेश्वर की ओर क्या कोई फिरना चाहता है या कोई फिर रहा है करके देख रहा है। तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सपन्या यहाँ पर कहता है देखो, परमेश्वर को धर्म से, न्याय से ढूंढो, सीधे चाल चलन से ढूंढो, पश्चाताप करो और मन फिराओ। जब भी तुम इन विषयों को ध्यान पूर्वक से करोगे तो परमेश्वर का महाक्रोध, परमेश्वर का वो जलजलाहट तुम पर नहीं आएगा, तुम उद्धार पाओगे करके पहली अध्याय और दूसरे अध्याय के तीसरे वचन तक हमको यहाँ पर कौन, सपन्या नबी सिखाता। हालेलुया। उसके बाद दूसरे भाग में हम आएंगे। आइए हम पहले ही भाग के कुछ वचनों पर थोड़ा ध्यान देंगे। हालेलुया। हमने भाग को समझा, अब अपने बाइबल खोलकर कुछ वचनों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, पहले से लेकर यानी दूसरे वचन से लेकर हम जब पढ़ते हैं, सपन्या पहली अध्याय के दूसरे से लेकर हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सपन्या की भविष्यवाणियों को देखो। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। क्या है? यहोवा की यह वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों को और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी। हालेलुया। अब तक की भविष्यवाणियों में से सपन्या की बातें बहुत ही कठिन और कठोर जैसा लग रहा है। कितने भयंकर रीति से हमें अंत के बारे में बता रहा है। हालेलुया। मैं 14 वचन भी देखिएगा, मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुए को और याजकों समेत देवताओं की पुजारियों को के नाम को मैं क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। उसी रीति से अन्य जातियों के वस्त्रों को धारण करने वालों को भी मैं क्या कर दूंगा? अंत के दिनों में नष्ट कर दूंगा। ठीक है। ये सभी बातों एक्चुअली अंत के विषय में है ना। सभी को पृथ्वी से नाश कर डालेगा। कब का विषय है ये? आखिरी में जब होगा। उसी आखिरी में कहते कहते 8वां पद क्या कहता है? और यहोवा का के यज्ञ के दिन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहने करते हैं उनको भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। यहाँ पर प्रदेश के वस्त्र यानी तिमोथीस के पत्र में पौलुस कहता है द वुमेन शुड बी ड्रेस्ड इन ए मॉडेस्ट वे। स्त्रियों के लिए क्या कहता है पता? स्त्रियों का वस्त्र धारण मॉडेस्ट वे में होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और पूरी रीति से अपने तन को वो ढाकते हुए मॉडेस्ट वे में दिखना चाहिए स्त्री। परमेश्वर की वो योजना है करके पौलुस ने भी हमको बताता तिमोथीस के पत्र में। हालेलुया। यहाँ पर अन्यों के प्रदेश के वस्त्रों को पहनना यानी परमेश्वर की योजना से जो कुछ भी अलग है वो क्या है? अन्य है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ भी अलग है वो सब क्या है? अन्य है, अन्य है। हालेलुया। ऐसे वस्त्र पहनने वालों पर भी परमेश्वर के यज्ञ के दिन परमेश्वर क्या लाएगा? दंड लाएगा। अब बताओ, मैं इतने बार जो भी बात बताता हूँ आपको, कितने सालों से मैं आपको कहते आ रहा हूँ ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे चाल चलन मत चलो। ये कोई मैं गलत रीति से कहता हूँ? नहीं। हालेलुया। सुनोगे तो उद्धार पाओगे, नहीं सुनोगे तो यज्ञ के दिन दंड के लिए तैयार रहना करके बता। हाँ, उसके महादिन आने वाले दिन। हालेलुया। यहाँ पर और भी कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर इतना भी दंड नहीं देता है, परमेश्वर इतना भी बुराई नहीं करता है, परमेश्वर इतना भी भलाई नहीं करता है, यानी इतना भी बुराई हम पर नहीं लाएगा। ऐसे जो कहते हैं उन पर भी परमेश्वर का भयंकर दंड। आज हमारे लोगों में परिस्थिति किस प्रकार से पता? विश्वासियों में परमेश्वर महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर नहीं, वो बुराई नहीं लाता है, वो चाहता भी नहीं है किसी को बुराई करे। ये सोच अपने अंदर रखकर केवल सिक्के के एक साइड को देखते हैं, सिक्के के एक साइड को देखते हैं, लेकिन उसी सिक्के के दूसरे साइड को देखने से
आप क्या कर दे, इनकार ही कर देते हो। नहीं, हम क्यों देखे? जब प्रेम दिख रहा है तो दंड को क्यों देखे? हालेलुया। परमेश्वर का दंड भी प्रेम से भरा हुआ है। यही सपन्य पुस्तक हमको सिखाना चाहता है। परमेश्वर का दंड और न्याय भी कैसा है? प्रेम के समान है। प्रेम है इसलिए दंड देना चाहता है, नहीं तो कभी नहीं देता। प्रेम है, अन्य जातियों पर भी प्रेम है, इसलिए उनको भी दंड देकर उनको भी चांस देता है, बदल जाओ। निनवे को दिया चांस, निनवे ने क्या किया? अपनाया। एक बार क्या किया? अपनाया, योना के दिनों में। हालेलुया। फिर से पाप किया, फिर से भक्त को बेचकर कहा मैं दंड लाऊंगा, फिर एक बार बदल जाओ। हालेलुया। उसी रीति से आप एक बार 12वां पद को देखेंगे, क्या कहता है? उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। इस कैटेगरी के लोग को भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का महादिन, यहोवा का महाकोप का दिन कितना भयंकर होगा। योएल, एक्चुअली हम योएल की पुस्तक में हम देखेंगे तो यहोवा का दिन कैसा आएगा पता? यहोवा के दिन को किस प्रकार से कंपेयर करता है पता? यहोवा का दिन कैसे आएगा पता? टिड्डियों के समान। यहोवा के दिन को टिड्डियों से कंपेयर कर रहा है, भयंकर दिन को टिड्डियों से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर सपन्या यहोवा के दिन को कितने भयंकर रीति से हमको बताना चाहता है। एक बार देखिएगा 13वां पद से, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी, उनके घर उजाड़ होंगे, वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा। कैसा दिन होगा? रोष का दिन होगा। वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों को और उनके घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने के दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दी जाएगी। हालेलुया। यहोवा के रोष के दिन ना तो चांदी ना तो सोना उन्हें बचाएगा, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। देखो सपन्या कितनी भयंकर रीति से हमको बता रहा है। हालेलुया। उसके बाद दूसरे भाग में आएंगे, दूसरी अध्याय 4वां वचन से लेकर तीसरी अध्याय के 8वें पद तक हम देखेंगे। हालेलुया। दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो अब यहाँ पर सपन्या की दृष्टि अन्य लोगों पर, अन्य देशों पर क्या हुए है देख रही है। उसकी दृष्टि, सपन्या की दृष्टि अब अन्य देशों पर की न्याय के विषय में कहता है। यहाँ पर हमको सपन्या कहता है यूदा के चारों ओर रहने वाले देशों, जो तुमने अन्याय फैला है, जो मूर्ति पूजा का पालन कर रहे हैं, हालेलुया, जो समाज में अन्याय को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तुम सभी पर मैं क्या करूंगा? मैं दंड लाना चाहता हूं करके यहोवा परमेश्वर की वाणी है करके यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर हम देखेंगे तो सचमुच में सपन्या ने जो कहा है वो बबीलोन के रूप में उन पर आया है करके भी हम देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर तीसरी अध्याय के 1 से लेकर 8वां पद में बहुत ही चकित करने वाली बात, यानी थोड़ा दुख देने वाली बात क्या है अगर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरी अध्याय के 1 से लेकर 8वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो एक दुख भरी बात क्या है अगर देखते हैं तो यहाँ पर सपन्या कहता है मैं अन्य देशों के साथ साथ उनमें यरूशलेम को भी मिलाऊंगा। यरूशलेम पर भी भयानक दंड को मैं लेकर आऊंगा। क्यों पता? उनकी पाप
उनकी बुरी चाल चलन से मैं उनसे द्वेष करता हूं। इवन मैं उनको अपनी प्रजा में काउंट भी नहीं करूंगा। अन्य देश, अन्य लोगों के समान ही मैं उनको देखूंगा। उन पर मैं उतने भयंकर रीति से क्या लाऊंगा? दंड लाऊंगा करके यहां पर कह रहा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक विषय आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां पर एक विषय आपको समझना एक जरूरी है। आप यहां पर परमेश्वर की अग्नि इन पर उतरेगा करके आप पढ़ोगे, तीसरी अध्याय का 8वां पद पढ़ोगे, तीसरी अध्याय का 8वां पद, तीसरी अध्याय का 8वां पद पढ़ोगे तो यहां पर कहता है, इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपना क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काओ, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। हालेलुया। ये वचन दिखने के लिए परमेश्वर के भयानक क्रोध को हम देख सकते हैं। हालेलुया। बट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है मालूम? इसी वचन में परमेश्वर के महान प्रेम को आप देख सकते हो, क्योंकि आप नेक्स्ट वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पर जो परमेश्वर की अग्नि इन पर आएगा, ये अग्नि उनको भस्म करने के लिए नहीं, यानी उन्हें प्राण के घात में उतारने के लिए नहीं। हालेलुया। यहां पर उन पर अग्नि लाके मैं भस्म करूंगा, यानी मैं उनको उस अग्नि से क्या करना चाहता हूं? पाप की को हटाकर पवित्रता को उनके अंदर लाना चाहता हूं। पाप को भस्म करके पवित्रता को लाना चाहता हूं। तीसरी अध्याय के 8वां पद 9वां पद को पढ़ेंगे, और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी क्या करें? सेवा करें। शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में क्या कहता है पता? उनको मैं एक पवित्र होठ दूंगा, पवित्र होठ दूंगा। ये कहां का है पवित्र होठ? पवित्र होठ के विषय में आपने कहां पढ़े थे एक्चुअली? कहां पर पर्टिकुलरली हमको ये दिखता है? यानी बताओ। एशिया के दिन में, एशिया के दिन में जब वो वेदी की अग्नि आकी एशिया की होठ को लगती है तो एशिया कहता है कि मेरी बातें या मेरी होठ अब कैसी हो चुकी है? पवित्र हो चुकी है। हम कैसे हो चुके हैं? पवित्र हो चुके हैं। ऐसे पवित्र अग्नि को इन पर क्या करना चाहता है? लाना चाहता है। हालेलुया। ये दूसरी भाग है। हालेलुया। तीसरे भाग में हम आएंगे, तीसरी अध्याय के 9 से लेकर तीसरी अध्याय के 20वें पद तक। हालेलुया। हाँ। वही। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे भाग को। तो तीसरे भाग को एक बार समझेगा। तीसरे भाग में हम देखते हैं कि जिस प्रजा ने परमेश्वर की विरोध किया है, परमेश्वर उनके अंदर एक रूपांतर के अनुभव को लाकर, रूपांतर के अनुभव यानी ट्रांसफॉर्मेशन को उनके अंदर लाकर, हालेलुया, उन सभी प्रजा को मैं इकट्ठा करके क्या करूंगा? हाँ, वो सभी क्या करेंगे? मेरे नाम की प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करेंगे करके यहाँ पर 9वां और 10वां पद में हम देख सकते हैं। मेरे तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी, परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ऐसे पवित्र बने हुए प्रजा अपने दुष्टता से ये फिरकर परमेश्वर की ओर आकर, पास आकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगेंगे। सारी प्रजा क्या करने लगेगी? सारी देश की यानी सारी जाति की प्रजा परमेश्वर की ओर फिरकर पवित्रता को धारण करके ये क्या करने लगेगी? परमेश्वर की प्रार्थना करने लगेगी। हालेलुया। ये सब वर्णन को आप अगर देखोगे तो उत्पत्ति के पुस्तक 12वें अध्याय में यहाँ पर इस वर्णन को अगर आप देखोगे तो ये किसका सादृश्य जैसा लगेगा?
उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर कहता है मैं यरूशलेम के साथ साथ और भी जातियों को मैं क्या करूंगा, आशीष दूंगा, वो भविष्यवाणी या वो वाचा परिपूर्णता में आएगा करके हमको यहाँ पर संपन्या बता रहा है। हालेलुया। अब्राहम के साथ जो वो वाचा बांधा था, वो वाचा पूरी रीति से परिपूर्ण होने वाला समय परमेश्वर लेकर आएगा करके यहाँ पर हमको सपन्या नबी बताता है। हालेलुया। इस पुस्तक में देखा जाए तो यहाँ पर सपन्या कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम को केंद्र की तरह यानी कैपिटल की तरह यरूशलेम को एक केंद्र के समान पूरे जातियों में, पूरे देशों में यरूशलेम को एक केंद्र के समान बनाकर वहां पर परमेश्वर क्या करेगा, हाँ, अपनी प्रार्थना करवाकर मैं उनके बीच में क्या करूंगा, निवास करूंगा करके भी यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया। ये सब गीत गा गा कर प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे और परमेश्वर भी इनमें क्या होगा, आनंदित होगा करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरे अध्याय के हम 17वां पद को पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर हमारे लिए ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, यानी परमेश्वर भी हमारे लिए गीत गाएगा क्या, यानी वो मगन होने पर उस स्थिति को अलंकारिक भाषा में बताया गया, वो ध्यान रखना जरूरी। हालेलुया। अलंकारिक भाषा में बताया गया है कि परमेश्वर हमसे क्या होगा, अत्यंत मगन होगा करके हमको यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के महिमा के विषय में यहाँ पर एक और बात को लिखा गया है। परमेश्वर की सामर्थी विषय को यहाँ पर सपन्या ने हमको बताया गया है। क्या, एक बार देखिएगा 19वां पद को हम जब पढ़ते हैं, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। देखो परमेश्वर के एक सामर्थ्य स्वभाव को हम देख सकते हैं, उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। एक बहुत ही सामर्थ्य स्वभाव परमेश्वर का सपन्या हमको बताना चाहता है। लंगड़ों को चंगा करूंगा, बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हर जगह पर मैं उनको क्या करूंगा, फैलाऊंगा, उनकी कीर्ति को मैं फैलाऊंगा। हालेलुया। फैलाऊंगा करके अंत के विषय में बहुत ही अच्छी रीति से हमको यहाँ पर सपन्या बताता है। हालेलुया। उसी रीति से 20वां पद भी देखेंगे। उस समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। एहजकेल की पुस्तक 38-39 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल के साथ में रहकर जब मैं युद्ध लड़ूंगा तो मैं अपने नाम को तुम लोगों के द्वारा मैं क्या करूंगा, पवित्र कराऊंगा और पूरे देश और जातियों में मैं उस पवित्रता को, अपने नाम की पवित्रता को मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा करके वहां पर एहजकेल तो यहाँ पर सपन्या हमको बताते हैं। हालेलुया। इस पुस्तक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है अगर देखा जाए तो परमेश्वर के जो सिक्का है उसके दोनों तरफ देखो, परमेश्वर के न्याय भी और परमेश्वर के प्रेम को भी देखो और इन दोनों को देखकर यानी न्याय और प्रेम को देखकर केवल प्रेम में मत बने रहो, उसके न्याय और प्रेम दोनों में बने रहो, तभी तुम क्या पाओगे, आशीष पाओगे करके यहाँ पर हमको सपन्या की पुस्तक बता रहा है। हालेलुया। सपन्या की पुस्तक हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। हालेलुया। ये था सपन्या की पुस्तक। आमीन।